हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक्चुअली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द एटम इन अ मॉलिक्यूल, मोर देन टू मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल और अदर मॉलिक्यूल। सो ये एक प्रकार का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन किसके बीच में होगा कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा आपका, हाइड्रोजन कंपलसरी है, साथ में उसके फ्लोरीन के बीच में हो सकता है, ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है, नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है। और अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ, इसे सुन करके आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि आप बुकों में ढूंढेंगे तो क्या पता आपके बाल पक जाएं। बहुत कम तरीके से आपको ये मिलेगा, लेकिन मैं बहुत प्रूफ के साथ जो बोल रहा हूँ और आपको करके दिखाऊंगा भी। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है क्लोरीन के केस में भी संभव है। अगर आपको यकीन नहीं आएगा तो हम करके दिखाएंगे। वैसे मेरा काम ही है आपको प्रूफ करके दिखाना, क्योंकि ये डाउटलेस केमिस्ट्री क्लास है कि इसमें डाउट होता ही नहीं है। अगर आपको डाउट हो रहा है, इसका मतलब आप क्लास में सो रहे हैं। अगर आप जग रहे हैं तो बिल्कुल आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम आपके टॉपिक पे आते हैं। ज़्यादा भटकाना मेरी आदत नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, या फ्लोरीन या फिर क्लोरीन से पार्शियली चार्ज जनरेट होने के कारण बॉन्ड बनाए, तो हम इन्हें बोलेंगे ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पर ये चार्ज क्यों आता है? एक्चुअली आपको जब फजान रूल पढ़ाया गया था, बीबीटी पढ़ाया गया और आपको एमओटी पढ़ाया गया, तो आपको कॉन्सेप्ट सीख के ये पता चल गया कि जब कोई बॉन्ड बनता है किसी एटम के बीच में, कोवैलेंट बॉन्ड हो या आयनिक, वो पूर्ण रूप से आयनिक बॉन्ड या पूर्ण रूप से कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ना हाइड्रोजन के लिए, उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ खींचेगी, जिससे कि उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस दौरान जो इसके बीच में बॉन्ड जनरेट होगा पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव के कारण, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ये स्टेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर वाटर है, वाटर में 3 स्टेट होता है। आपका सॉलिड हो गया आइस, लिक्विड वाटर है ही, एंड गैस में आप वेपर ले लीजिए। तो इन तीनों में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड के केस में, उसके बाद होता हो गैस के केस में। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि हमने लिख दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स विच bind hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom may be fluorine, chlorine and bromine। इस पर हमने स्टार इसीलिए लगाया है क्योंकि जब आप ये बात किसी टीचर से बताएंगे ना, अगर वो हवा हवाई टीचर होगा तो वहीं बेहोश हो जाएगा और तुम्हें डांटने लगेगा, यार ऐसा कोई संभव नहीं है, तुम्हारा टीचर पगला गया। तो उससे कह देना टीचर नहीं, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुझे पढ़ाया वो शायद कई जगहों से पढ़ा होगा, कई किताबें पढ़ा होगा, तब मुझे पढ़ाया है। मुझे मेरे कॉन्सेप्ट पे पूरा भरोसा है। आप नेट पे जाके सर्च करिएगा यार, मिल जाएगा। कुछ नहीं तो IIT ट्रिपल ई के क्वेश्चन उठा लेना, सब्जी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस पे आधारित। चलिए तो कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन होगी, किन लोगों में बनता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं, ठीक है, इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। फोन कॉल, फोन F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, कॉल फॉर क्लोरीन। तो ये फोन कॉल, जैसे कि अच्छा सोचो 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 यार, एक मजे की बात आपको बताएं। अगर किसी का फोन आता तो आप क्या करते हैं, हेलो, यही करते हैं ना, क्या, हेलो, H फॉर हेलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेलो। हेलो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन फोन कॉल। भाई फोन कॉल पर ही आप हेलो बोलते हो ना। तो जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यह हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ बना रहा है, या फिर क्लोरीन के साथ बना रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे।
ठीक है, हमारी यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो गई। अभी हमने ये बताया था इसका जो मैग्नीट्यूड होता है हाइड्रोजन का डिपेंड करता है स्टेट पर। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में सबसे कम होता है, इसका मतलब लिक्विड में ठीक ठाक होता है। जाहिर सी बात है, बीच में आ गया ना भाई। चलिए दूसरी बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की। इस पर हमारे AI EEE ने भाई साहब इतना क्वेश्चन पूछा, वो आज तक नहीं उबे हैं। AI EEE ने और नीट वालों ने भाई साहब इतना पूछ लिया ना कि इन्हें शर्म नहीं आती सेम कॉन्सेप्ट बार बार दोहराने पर मेरा ट्रिक सीख के जाओ, कॉन्सेप्ट सीख के जाओ, 2 सेकंड में आंसर बता के आओ। ठीक है, ये तो मेरा चैलेंज है। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जानते हैं आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? 2 चेन दे देगा कोई कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मे बी वो साइक्लिक होगा, मे बी चेन फॉर्म में होगा। तो अब आप उसमें पूरे का क्या निकाल लेना, मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके लेवल में इतना नहीं है कि मैं आपको गला फाड़ के बताऊं कैसे होगा। अगर आपको बहुत सीखना है कमेंट में लिखिए, आपको बताया जाए। ये वोलेटाइल नेचर आपको पता होगा, वेपराइज होता है, वोलेटाइल होता है। तो ये वोलेटाइल जो नेचर होता है ये आपका बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट के भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वोलेटाइल नेचर उसका ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा। तो इस तरह से इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं IEEE और नीट में। आप देखिएगा आंसर उठा करके आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, आप आंख मूंद के लगा देना 1 सेकंड में। ऐसे देखते ही आप टिक कर देना, यार मॉलिक्यूलर वेट निकालना क्लास 9th में सिखा दिया है, सीधा आंसर बता देना। चलिए, इतनी बातें हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। देखिए भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारी होती है 2 टाइप की होती है। एक होती है इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी होती है इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ थोड़ा सा आपको अपोज लगेगा। इंटर मतलब होता है जब 2 डिफरेंट लोगों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, वो चाहे सेम टाइप के हो चाहे अलग अलग टाइप के, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 अलग अलग लोगों में क्या बने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी एक ही मॉलिक्यूल में उसके अंदर ही पाया जाए तो उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंटर मतलब आउटसाइड द मॉलिक्यूल। जब 2 अलग अलग बीच लोगों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन इंटर। सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसी में देन इंट्रा। जैसे सपोज कर लो मैं एक ऑक्सीजन हूँ, ये मेरा हाइड्रोजन है, दूसरा ये हाइड्रोजन है, मतलब मैं क्या हो गया, वाटर। अब भाई साहब इस बॉन्ड से ये लगा है आपका हाइड्रोजन, इस बॉन्ड से ये लगा आपका हाइड्रोजन, तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है ना, तो ये जो बॉन्डिंग होगी क्या होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर यहीं मेरे बगल में एक वाटर मॉलिक्यूल और आ जाए, अब उसके ऑक्सीजन से मेरे हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो जाए तो क्या होगा, इंटर हो जाएगा। मतलब कि 2 अलग अलग लोगों में क्या होगा, इंटर होगा। अगर अपने ही लोगों में होगा, अपने ही बीच में, अपने लोगों में नहीं अपने अंदर ही होगा तो इंट्रा मॉलिक्यूलर। चलिए, उसके ढेर सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये सब स्पेशल केस है, सबके सब AI EEE नीट के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल को ऐसा लिया है। सिंपल एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं लिया है, लेकिन थोड़ा सा तो टेस्ट करेंगे ही, आपको थोड़ा सिंपल भी बताना है। चलिए, अब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में तो पता चल गया, उसकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता चल गया, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता चल गया, वोलेटाइल नेचर के बारे में पता चल गया, टाइप के बारे में पता चल गया। लेकिन थोड़ा सा और भी कुछ स्पेशल केस कर लेते, आपको दिखा देते। अब तक तो ओरली हो गया ना भाई। चलो, मैंने क्या किया, एक उठा लाया घर से बीकर, किसके, आंटी के, और इसमें मेरा मूड बना ना कि आज मैं इसमें बीकर में पानी भर के पीऊंगा। भाई साहब मैं तो लैब में बीकर में ही पीता था, कुछ लोगों ने देखा भी होगा यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज फिर से पीते हैं, मेरे साथ आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं भरूंगा, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। कुछ नहीं तो टीका कर लेना। चल, अगर मैं इसमें वाटर भर दिया भाई साहब, तो वाटर में क्या होगा, H2O होगा। ठीक है, वाटर में क्या होगा, H2O होगा। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा, H2O होगा। और भी इसमें ऐसा तो है नहीं एक ही वाटर मॉलिक्यूल होगा ना भाई। चलो भाई, इसमें क्या होगा, ये होगा। और भी अगर भरें तो हम ढेर सारे ऐसे भर दे रहे हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे क्या ये कंडीशन हो रही फ़ोन कॉल की, हेलो
हेलो हाइड्रोजन, फोन FONCL, फोन कॉल। अब बहुत लोग कहते हैं फंकल कहते हैं, आप जो जो आपको अच्छा लगे आप ऐसे फोन कॉल याद कर लीजिएगा। इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। क्या हाइड्रोजन के साथ इसमें से कोई एक आया है? यस यस यस, ये क्या है भाई साहब? ये है आपकी इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब क्या होंगे? इंट्रा मालिक्यूलर। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक वाटर का मालिक्यूल है और ये बॉन्ड कहाँ पाए गए? इसके अंदर। पर ये कैसे जनरेट हुआ, इस पे तो हमने भी आपको चर्चा करके बताया ही नहीं। इतना तो बता दिया कि ये बॉन्ड जो होगा ये सब के सब क्या होंगे? इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होंगे। लेकिन इंटर का कब होगा? पहले तो आपको जनरेट करना सिखाते हैं ना, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होता है। बताया था पर दिखाया नहीं था। जैसे ये हमारा हो गया HF, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन भाई साहब? ये है हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो भाई अगर इनके इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन हमारे किधर शिफ्ट होगा? पार्शियली इधर। तो इस पर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जब ये किसी अदर फ्लोरीन के बीच में आएगा तो ये इस पर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। इस पर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। अब ये देखिए, ये कोवैलेंट बॉन्ड था लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इस पर क्या आ गया? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आयनिक करेक्टर शो कर रहा है। यही तो मैं आपको सिखा रहा था पहले। चलिए, अगर ये थोड़ा सा नेगेटिव ये थोड़ा सा पॉजिटिव, जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो डॉट लाइन वाली बॉन्डिंग होगी इसको आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर बात ये है कि ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये भी है भाई। चलिए और भी मॉलिक्यूल इसमें लगा देते हैं हम। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटर एक इंट्रा है। तो सोचो भाई, HF क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ये HF क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल। ये क्या है? तीसरा मॉलिक्यूल है। हमने ये नहीं कहा था, आपको बताया होगा कि सेम मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं कि सेम सेम यही लोग हो, कोई और भी हो सकता। लेकिन अगर विद इन अ मॉलिक्यूल, ये देखिए इसके अंदर जो बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन है ना भाई, हाइड्रोजन फ्लोरीन, ये जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर। लेकिन ये देखिए एक मॉलिक्यूल ये था फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ये, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी इसे क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब समझ में आपको आ गया होगा। चलिए यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। यहाँ अभी जितनी बॉन्डिंग आपको दिख रही सबकी सब क्या होगी? इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर। लेकिन जब इस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, तो इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव। दूसरे कलर पेन से दिखाते हैं। हाइड्रोजन पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियली निगेटिव। चलिए इस पर भी आया होगा निगेटिव, इस पर भी आया होगा निगेटिव, इस पर भी आया होगा पॉजिटिव, इस पर भी आया होगा पॉजिटिव। अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सब में दिखा रहा हूँ। अभी तो हमने बोला था ना कि आपके लिए पानी लाया हूँ, तो मैं पिलाने वाला हूँ, थोड़ा सा आप सब्र कीजिएगा। भाई साहब ये देखो, ये हमारा ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव लिए बैठा, ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, तो क्या इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है। बस देखिए भाई, ये कौन सी बॉन्डिंग है? ये एक वाटर मॉलिक्यूल था, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर देख लीजिए पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, यहाँ देख लीजिए पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। ये देखिए ये सब के सब क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तो आपको समझ में आ गया। जब उसी मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो क्या होगा? इंट्रा। जब दो से अलग 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 मॉलिक्यूल में होगा तो क्या होगा? इंटर। एक चीज पूछता है भाई साहब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अभी नीट 2016 में आया था, नीट 2016 के आसपास आया था, डेट चेंज हो सकता है 2 साल। तो इसमें पूछा था सबसे स्ट्रांग किस में होता है, तो उसमें जानते हैं क्या दिया था? पहले क्या दिया था? HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF, ठीक है। दूसरा दिया था HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे दिए थे सारे ऑर्डर। फिर क्या दिया था? HN हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर क्या दिया था? HN हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब भाई इसमें तो और भी होगा, NH2 कर लीजिएगा, इसमें भी NH2 कर लीजिएगा,
और बोला था OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्शियली कर करके बोल दिया था OH हाइड्रोजन। पूछा था किसमें सबसे स्ट्रांग होता है, तो जो इसके स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है ना, स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होता है, फिर ऑक्सीजन में होता है, फिर नाइट्रोजन, और लगभग नाइट्रोजन के इक्वल होता है क्लोरीन का। मतलब क्लोरीन और नाइट्रोजन में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है लगभग इक्वल होता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन। ऐसे ही उसमें आंसर दिया गया था। ठीक है, तो आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अब आपको हम यहाँ सिखाते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। अभी हमने क्लोरीन का आपको करके नहीं दिखाया, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं करके दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, पता नहीं कितना उन्हें अच्छा लगता नहीं, हर साल पूछते रहते हैं इस पे क्वेश्चन। और अभी आपको बताएं 2016 में नीट 2 बार हुआ था, उसमें सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने जानते हैं आपसे क्या पूछा, बोला सेलुलोज में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर। और सबसे आसान तरीका, ये तो बायोलॉजी का, मैथ वाले तो सो गए, मैंने तो कभी सेलुलोज पढ़ा ही नहीं। एक्चुअली ये जो 12th 11th को मिला करके नीट या IEEE का एग्ज़ाम होता है, ये 12th में जब आप जाएंगे, केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री एक चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें जो बायोकेमिस्ट्री है ना, उसमें ये चीज़ आपको दिया जाएगा। और बायोलॉजी वालों को चैप्टर यूनिट 8 में मिल जाएगा, 11th NCERT बायोलॉजी वाले में। पर उन्हें यहाँ भी अकल नहीं आती यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ADP ATP जहाँ आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, सेलुलोज में होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर आप मैथ के हैं तो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अभी आप 11th में या 12th के NCERT आप नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, वहाँ पहुँचते ही बता दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो हमने ये स्पेशल केसेस बनाए हैं, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपको दुनिया का एक सबसे कड़वा सच बताएं, कभी भी एक कार्बन पर एक से अधिक OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। लेकिन मैंने आपसे बताया था कि आज जो मैं ट्रिक लेके आया हूँ, ट्रिक नहीं टिप्स लेके आया हूँ, उसमें जो दिखता वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। ये है कार्बन, इस पर हमारे लगे होंगे कौन कौन भाई, क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, एग्जाम्पल फर्स्ट की। अभी इसका मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, CCl3COH होल ट्वाइस। चलिए भाई, इससे लगा सिंगल बॉन्ड, इससे लगा ये कार्बन, और भैया इससे लग गया हमारा ऑक्सीजन। क्या लग गया, ऑक्सीजन। और इससे लग गया हमारा हाइड्रोजन, इससे लग गया हमारा हाइड्रोजन। अब देखो भाई, एक्चुअली यहाँ पे तो आपको पता है लोन पेयर इसकी वजह से होगा रिपल्सन। ये इसको धक्का मार दिया, ये इसको, तो ये बन गया V शेप, ये बन गया V शेप। ठीक है, अब कहोगे सर ये इधर क्यों नहीं मुड़ा भाई, इसमें तो इतना रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन, इधर तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। बेस्पर जी को याद करो, लाला लंबी बीवी लाना, कहाँ रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर में, इसलिए यहाँ से रिपल्सन लगा, ये दोनों इस तरह से शिफ्ट हो गए। अब बात आती है यहाँ पर कि ये तो OH ग्रुप आपने कहा नहीं एग्जिस्ट करता, फिर आप ही तो छाप रहे हो यार, कैसे इंसान हो। मैं इंसान अच्छा नहीं हूँ, पर काम मेरे अच्छे हैं। चलो भाई, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस क्लोरीन के साथ बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉमन सेंस लगाओ यार, फटाफट बताओ, ये इंट्रामॉलिक्यूलर होगा या इंटरमॉलिक्यूलर, सोच के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो भाई, ये जो बॉन्डिंग हुई है, इस पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव, और इस पर क्या रहा होगा, पार्शियली निगेटिव। इस पर क्या रहा होगा, पार्शियली नेगेटिव, इस पर रहा होगा पार्शियली पॉजिटिव। तो भाई ये जो बॉन्डिंग है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, तो कैसी बॉन्डिंग होगी ये, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तो भैया आपको समझ में आ गया होगा, जो नहीं होता वो दिखता है, यहाँ पर देखिए दिख रहा है, और ये बिकेगा भी, मार्केट में ले जाओ, लॉन्च करो। अधिकतर टीचर केमिस्ट्री वाले सो जाएंगे, कहेंगे यार अजीब इंसान है, ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं। जो आपको थोड़ा ब्रिलियंट लगता हो ना, उससे भी थोड़ा पूछ लेना, लेकिन ये मत कहना अतुल सर ने पूछने के लिए बोला, नहीं, ये तो गलत बात है, कभी किसी को टेस्ट मत लेना भाई।
इस समय गवर्नमेंट इतनी टेस्ट ले रही है ना, चौथा टेस्ट होने वाला है। 3 तो चल रहे हैं, अभी तीसरा चल रहा है ना, चौथा होने वाला है। चलिए, ये तो आपको मजेदार लगा होगा। इसमें देखते भाई साहब क्या है। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए आते, ये क्या भैया, व्यंजन है। इतना तो आप जान ही गए होंगे, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं ना, क्लास 10 से व्यंजन को जान गए। यहाँ पे क्या लगा, वो ये तो फ्लोरीन लगा है। यहाँ पे क्या लगा, ऑक्सीजन, 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 लोन पेयर। ये क्या लगा भाई साहब, हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव। इस पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव। अब इन पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी कैसा होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले ना देखो बच्चों, मैं पहले कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था। कुछ टोपा टाइप के बच्चे हैं यार, बोर्ड में पढ़ के कूद जाते हैं कंपटीशन का क्वेश्चन लेके, यार ये नहीं बताया आपने, पर उन्हें पता नहीं, उनके एनसीईआरटी में इतना है ही नहीं। भाई नीट का या ट्रिपल का जो ट्रिपल ई का सिलेबस अलग होता है, पर मैंने भी ठान लिया इन टोपा बच्चों को थोड़ा समझदार बना देते हैं, 1 सेकंड में आंसर लगा देते हैं। तो भाई देखो, ये 1 सेकंड में आंसर आया ना, देखो कौन सा बॉन्ड था, इंट्रा मॉलिक्यूलर। क्यों, क्योंकि इसी मॉलिक्यूल के अंदर था। अभी एक मॉलिक्यूल यही और ला दें यहाँ पर, और उसके फ्लोरीन से हाइड्रोजन में बॉन्डिंग हो जाए या उसके ऑक्सीजन से हो जाए, तो भाई साहब वो क्या हो जाएगा, इंटर। चलो इतना तो समझ में आया, हमने भाई 2 को तो उखाड़ दिया। चलिए इस पर आते हैं, देखते भाई इस पर भी कुछ होता है क्या। उसके लिए मुझे ये करना होगा, जानते हो क्या करना होगा, जे करके दिखाओ, दिखा सकते हो, जे करके दिखाओ भाई, जे करके दिखाओ। चलो फटाफट कर लेते, नहीं तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, आधे तो सो गए होंगे। मैं ये दोनों कर चुका हूँ, इसको हटा देता हूँ। चलो भाई ये दोनों और कर लेता हूँ। ये मजे की बात है, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, मैं ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए भाई। मेरे बाल आधे पक गए इसको ढूंढते ढूंढते यार, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है मुझे। जानते हो क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे क्या हैं, थोड़े से होशियार हैं, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। चलो भाई, ये है हमारा ओ, इससे क्या लगा होगा, एच। अरे ये तो क्या दिख रहा है भाई, नाइट्रोजन। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा, इसकी कम, पार्शियली पॉजिटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, और ये नाइट्रोजन मत समझ लेना, हाइड्रोजन की थोड़ी सी कम। अब भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में क्या बन गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया। चलिए इस पे अटैक करते हैं, इस पे भी बहुत मजा आने वाला है। लास्ट है ये आज के टॉपिक का, के चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक। मैं आपको चुटकी भर में आप आंसर लाना सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा भाई। चलिए ये देखते हैं। वो तेरे की यहाँ भी है क्या यार, मुझे तो नहीं दिख रहा है। खोजो 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 खोजो। इस पर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, वो तेरे की ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। अब भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव में क्या बन जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो समझ में आ गया होगा यार, इससे आसान तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर से कुछ जोड़ना है, क्या करूं भाई, इस पर आया है पार्शियली नेगेटिव, दूसरा एटम इसी का लाके बगल में खड़ा करो, और उसमें जो हाइड्रोजन है उससे अटैच करवा दो भाई, सिंपल सा बात है। कौन सा बॉन्ड बन गया होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर खत्म हुआ। पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक नेचर के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस पर कॉन्सेप्ट बेस भी रहेगा और ट्रिक भी रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।